हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्ती। चलिए, उम्मीद है मस्ती में होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी चल रहा होगा, स्कूल भी चल रहा होगा। तो आज हम आईसीएसई क्लास 9th की चैप्टर साउंड के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स पार्ट, साउंड चैप्टर की न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो देखिए, न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। जनरली फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उसे हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना होता है। क्योंकि 11th-12th में जो बच्चे सोच रहे हैं उनको तो न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए आईसीएसई क्लास 9th की फिजिक्स, और फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? साउंड की न्यूमेरिकल्स को लेके आया हूँ। ये हो गया साउंड। तो बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले क्या क्या जानना पड़ेगा? तो कुछ टर्म्स है, कुछ डिफिनीशन है जो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या जानना पड़ता है। तो आपको क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले मैं बता रहा हूं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझना पड़ेगा क्या है। वेवलेंथ समझना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा, और लास्ट में क्या समझना होगा? टाइम पीरियड। यदि आप इतना सारा टर्म समझ जाएंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है, वो भी क्लास 9th की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं सारे ये सब जितने भी सारे डिफिनीशन या कंसेप्ट हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, मैं उसे पहले बता रहा हूँ, और जिनको डिटेल देखना है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं जाके। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड होता क्या है? ठीक है, वेवलेंथ होता क्या, फ्रीक्वेंसी होता क्या, टाइम पीरियड होता क्या है, बस इसी से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले एम्पलीट्यूड होता क्या है, उसके लिए हम लोग क्या जानना पड़ेगा? वेव। चूँकि साउंड क्या होता है, जो साउंड जो है वो जब भी ट्रैवल करेगा, प्रोपेगेट करेगा, वो किस फॉर्म में चलेगा? वेव के फॉर्म में। तो देखिए वेव, तो मैं उसका डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तभी क्लियर हो पाएगा। और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक रफ ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहां पर एम्पलीट्यूड होता क्या है। इसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ दिस मीन पोजीशन या लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ये हमें क्या बोले? इस पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन बोले, या लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। यहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है वो डिस्टर्बेंस के कारण होता है। हल्का भी स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो साउंड क्या करेगा? वेव के फॉर्म में चलेगा। तो देखिए, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, या ऐसे बोल सकते हैं मीन पोजीशन। मान लीजिए यहीं, इसे हम लोग या तो फिर मीन पोजीशन बोल सकते हैं। अब ये देखिए, इस पोजीशन के या रेस्ट पोजीशन है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर गया ठीक है, किस साइड में? मीन पोजीशन के इस साइड में, ऊपर या फिर नीचे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्ले ये होता है एम्पलीट्यूड। जिसे हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे लिखेंगे हम। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो ये भी क्या है? ए। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ये मीटर में होता है। ठीक है, क्या होता है? मीटर में। यदि कहीं भी दिया रहे, क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो, ये हमारा क्या हो गया? ए एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हो गया, ए से डिनोट करते हैं, मीटर में होता है, एसआई यूनिट मीटर है, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब वेवलेंथ, सिंपल सा डिफिनीशन जो आपको क्या करेगा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेगा, हेल्प करेगा। तो ये मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स को ट्रैवल करने में, मतलब वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए,
ये जो वेव ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, मतलब सीधी सिंपल सी बात है, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ क्या हो गया? तो वेवलेंथ होता है द टू सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट और ट्रफ। ठीक है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पे लिख दे लैम्डा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ऐसा यूनिट भी मीटर ही होता है इसका। क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, ये सिंपल सारा टर्म है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या करेगा? सेल्फ हेल्प करेगा। इसलिए इसे क्या करना पड़ता है? आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड पे रखना पड़ेगा। अब कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। मतलब कितना वेव जो है वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, या बोल सकते हैं द सक्सेसिव डिस्टेंस, द टू सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट और ट्रफ। ऊपर वाले को क्रिस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। वो दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं, या तो नीचे या तो ऊपर। यही है लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा। तो ये हो गया हमारा लैम्डा। ऐसा भी मीटर हो गया, नथिंग बट डिस्टेंस। समझ ली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो वन टाइम पीरियड में। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने बार वो वाइब्रेट करेगा, वही क्या हो जाएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए 1 सेकंड में 20 टाइम्स क्या किया वो? वाइब्रेट किया ऐसे ऐसे, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट किया, वही क्या कहलाता? वही कहलाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड। ठीक है, और एक चीज़ देख लीजिए, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसे हम क्या लिखें? एफ लिखें। फ्रीक्वेंसी हो गया एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसके? टाइम पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल टू 1/t। ध्यान से देखिएगा, यदि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो यदि टाइम पीरियड गिवन है, टी दिया हुआ है, टी किस में रहेगा? सेकेंड में रहता है। तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या हो गया? 1/t। टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं। एफ इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड फाइंड करना, चलिए इसी से इसका इन्वर्स कर दे। टी इक्वल टू क्या हो गया? 1/f। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी रेसिप्रोकल? किसका रेसिप्रोकल हो गया? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो गया। कौन हो गया? तो टाइम पीरियड हो गया। टी इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इतना सारा जो टर्म है वही हेल्प करेगा। तो टाइम पीरियड कितना हुआ वेव को ट्रैवल करने में? ठीक है, कितना टाइम पीरियड लगा, कितना टाइम लगा उसको ट्रैवल करने में? तो देखिए, टाइम टेकन टू ट्रैवल, ठीक है, इन 1 वाइब्रेशन। मतलब टाइम पीरियड क्या हुआ? कितना टाइम लगा किसी भी वेव को ट्रैवल करने में। ठीक है, और यदि बोला गया 1 सेकेंड में कितने बार वो वाइब्रेट किया, 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट किया, तो 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट किया? मान लीजिए 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में यदि वो 20 टाइम्स वाइब्रेट किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट यहाँ नहीं लिखे, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट ये हो गया 1/, चूँकि टाइम का सेकेंड होता है, मतलब क्या हो गया? hz। मतलब इसे हम लोग क्या बोले? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या हो गया? hz, मतलब हर्ट्ज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या है? तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जितने भी सारा टर्म्स है इसी टर्म से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो देखिए, अब न्यूमेरिकल मान लीजिए सॉल्व करना है,
तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सारा टर्म काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए ऐसा है कि एक बार हम पूरा कंटिन्यू क्या करते हैं, इसे यहाँ से लिखते हैं। और भी कुछ एक टर्म है जिसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। तो जैसा कि पता है वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड क्या होता है, यहाँ पर जानना पड़ेगा स्पीड के बारे में। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यदि हमें फाइंड करना है, मान लीजिए स्पीड फाइंड करना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिए अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं, चलिए स्पीड ऑफ साउंड। ये होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड भी इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू लेमडा। चलिए ये एक फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले को एक जगह कर देंगे। अब देखिए मान लीजिए इसमें फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी किस में रहेगा, हर्ट्ज में, ये किस में रहेगा, मीटर में, ठीक है। लेमडा का मतलब वेवलेंथ किस में होगा, मीटर में होगा, फ्रीक्वेंसी किस में होगा, हर्ट्ज में होगा। ये दोनों गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या आ जाएगा, वो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा, वो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए मान लीजिए डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। इफ फ्रीक्वेंसी आर नॉट गिवन बट टाइम पीरियड इज गिवन, देन हाउ कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। यस, वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड with the help of f equal to what, 1 by time period, because time period is given. Then now you should find frequency with the help of time period, क्योंकि we know that f equal to time period 1 by t, f equal to 1 by t, but यहाँ पर क्या है, suppose in this question frequency is not given, frequency is not given but time period is given. We can find the speed of sound with the help of this formula f equal to 1 by t. First we will find, क्या find करेंगे, we will find the frequency with the help of time period, ठीक है। but we cannot find the speed of sound, ठीक है, if time period is given. In this formula we cannot find because frequency equal to 1 by t. But if time period is given, now we first find frequency. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करना होगा क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है, बट इस डायरेक्टली इस फार्मूले पर नहीं लगेगा। सो क्या कर सकते हैं, नाउ इसे हम एक और फार्मूला बना दें। नाउ वी कैन राइट एफ इक्वल टू 1 बाई टी इंटू लेमडा। भी इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई टी इंटू लेमडा। अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कौन कौन सा फार्मूला हो गया आपको यहाँ रख दें। तो देखिए एक फार्मूला क्या था, एक फार्मूला f इक्वल टू 1 बाई टी और t इक्वल टू 1 बाई एफ, बस इतना सारा फार्मूला। और एक फार्मूला और आएगा, आपने इको नहीं पढ़ना है, रिवर्बरेशन ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपने। तो एक और फार्मूला आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। भी इक्वल टू डिस्टेंस, भी डिस्टेंस को s से लिखते हैं, टाइम को t से। ये फार्मूला, बस इतने सारा फार्मूला है, इसी से हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। देखिए इन तक देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जितने सारे टर्म्स और फार्मूले में बता चुका उसी से बेस्ट है। देखिए अ बैट कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू 120 kHz, किलो हर्ट्ज है, 120 kHz। तो क्या फाइंड करना है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड। मिनिमम वेवलेंथ दैट मीन्स लैम्डा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड विच इट कैन हियर।
जिसको हम लोग सुन सकते हैं मिनिमम वेवलेंथ, और क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ साउंड की एयर में 344 मीटर पर सेकेंड है। यही क्वेश्चन है, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक टर्म बता दें कि ये किलो हर्ट्ज है, उसे हर्ट्ज में चेंज करना। तो देखिए 1 kHz, 1 किलो हर्ट्ज में क्या होता है, 1000 हर्ट्ज। ये नोट कर लीजिए, 1 किलो हर्ट्ज में कितना होता है, 1 kHz का मतलब हो गया 1000 हर्ट्ज। तो ये जनरली फ्रीक्वेंसी किस में होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी किस में होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किस में होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस में होता है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा किस में होता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लिखिए व्हाट इज गिवन। तो यहाँ पे गिवन में लिख लिए फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट मीन्स f इक्वल टू 120 kHz। तो ये किलो हर्ट्ज है, तो इसे हम लोग हर्ट्ज में चेंज करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब स्पीड साउंड की, स्पीड साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, तो v इक्वल टू हो गया f इंटू लेमडा। बट क्या फाइंड करना है इन दिस क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना। क्वेश्चन में दिया गया कि वेवलेंथ फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ साउंड फाइंड करना है। तो चलिए कुछ नहीं पता है, वेलोसिटी पता है, दैट मीन्स स्पीड पता है। तो स्पीड 344, f क्या है, तो f है 120 इंटू 123, ध्यान से देखिए, इंटू लेमडा। तो लेमडा को फाइंड करेंगे हम लोग, तो कैसे फाइंड करेंगे, लेमडा इक्वल टू, उसको शिफ्ट कर दिए, लेमडा इक्वल टू 344 डिवाइडेड बाई 1 2 इंटू 1 2 3। ठीक है, तो ये फाइंड करना है हमें, तो ये फाइंड करेंगे। अब इसको क्या करना है, तो ऐसा कीजिए 344 1 2 3 4 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए अब इसे कुछ कैंसिल कर लिया जाए, 4 से 4 8 जा 32, 4 6 है, चलिए चला जाएगा 4 3 जा, ठीक है, 4 8 जा 32, 4 6 जा, ठीक है, 4 6 जा 24, कितना आ गया 86/3, 10 को ऊपर शिफ्ट, 10 की पावर -4। ठीक है, चलिए अब तो डिवाइड होगा नहीं, अब ये दोनों को डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है, 2 0 3 6 जा 18, 10 की पावर -4। अब चूंकि लेमडा है, ठीक है, तो लेमडा है, देखिए यहाँ पे चूंकि लेमडा है, लेमडा की एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ये मीटर। अब 10 की पावर कितना आ गया, तो 10 की पावर आ गया -4। तो अब एक चीज़ पता है, आप लोगों को मैथ पढ़े होंगे, उसमें आता है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें क्या डेसिमल को इधर खिसकाना रहता है, ठीक है। तो चलिए उस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे 2.86 इंटू 10 की पावर -3 लिख लिए, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं करना, बस हम क्या किए, फार्मूले यूज कर दिए, ठीक है, चूंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया था, डायरेक्ट कर लिए। ओशियन वेव जिसकी टाइम पीरियड, देखें यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है और बोला जा रहा है वेव लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। ओ चलिए, वेलोसिटी भी दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जैसे देखिए यहाँ, अभी हम क्या बोले, अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं, ऊपर में लिखा गया फार्मूला v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, वेवलेंथ, लेमडा इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है, लेमडा इज कॉल्ड वेवलेंथ। देन सो फ्रॉम दिस फार्मूला we find lambda, but frequency is not given, and in place of frequency time period is given, and from this given time period, we can find the frequency. And how can find the frequency, we can write directly 1 by t,
दैट मीन्स 1/t इंटू लेमडा. यस, ओके. and so and from here what is t? T equal to what? T equal to 1/t into lambda and wave velocity, that means velocity of sound, equal to 15 meter per second, and therefore cross multiplication, then so lambda equal to 150 meter. Yes, and very simple numericals. And next, now we proceed next numericals. ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पे, वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया? फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है. फ्रीक्वेंसी f कितना दिया है? 200 हर्ट्ज. ऑन स्ट्रिंग कितना डिस्टेंस चल रहा है? मूव्स और डिस्टेंस दिया गया हमारे पास में. कितना डिस्टेंस है? 8 मीटर का डिस्टेंस है. ठीक है. टाइम पीरियड कितना है? तो ये हमारा टाइम है 0.05 सेकेंड. तो पूछा है वेव वेलोसिटी, दैट मीन्स v. वेव वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हैं. देखिए ध्यान से, क्या कर सकते हैं? स्पीड ले सकते हैं. स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है. तो डिस्टेंस हमारे पास में क्या है? तो डिस्टेंस हमारे पास में है 8. टाइम कितना है? 0.05 सेकेंड. 0.05 सेकेंड दिया गया है. ठीक है. तो अब क्या करें? तो देखिए डेसिमल को रिमूव करते हैं, है ना. तो चलिए अब ये आ जाएगा 8 इंटू कितना आ जाएगा? 2 जीरो ऊपर चला जाएगा. 1 2, ये 5 है, बाय 5. ये मीटर और ये सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. 5 से 2 जा 10, कितना आ गया? 160 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया वेलोसिटी. या एक उपाय कर सकते थे v इक्वल टू, हम लोग लिख सकते थे f इंटू लेमडा. f इंटू, ठीक है, लेमडा है क्या आपके पास में? बोलिए. क्योंकि लेमडा जो होता है मतलब वेवलेंथ जो होता है वो भी डिस्टेंस, नथिंग बट डिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि उसके SI यूनिट जो होता है वो मीटर ही में होता है. तो f इक्वल टू v इक्वल टू, जैसे ये फार्मूला था v इक्वल टू f इंटू लेमडा. देखिए v इक्वल टू f इंटू लेमडा, इस फार्मूले से भी कर सकते थे, बट वहाँ पे वेवलेंथ नहीं था. चूँकि क्या करना है? वेवलेंथ तो फाइंड करना है ना. वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ. देन सो हाउ कैन वी अप्लाई v इक्वल टू f इंटू लेमडा? देन सो वी अप्लाई अनदर फार्मूला. क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो चलिए कितना आ गया? 160 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया वेव वेलोसिटी, दैट मीन्स v. अब आ गया वेवलेंथ फाइंड करना है. ठीक है. तो वेवलेंथ, नाउ लुक हियर, v इक्वल टू f इंटू लेमडा. f इज गिवन, वेलोसिटी. नाउ वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ. ठीक है. हम लोग क्या फाइंड करना? वेवलेंथ फाइंड करना. और ऑलरेडी हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं? v फाइंड कर चुके हैं. तो v के इक्वल में कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पर लगा दीजिए 160. f कितना है आपके पास? 200 इंटू लेमडा. तो देयरफॉर लेमडा क्या हो जाएगा? तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 बाई 200 इक्वल टू लेमडा. देखिए ये 0 0 कैंसिल, 4 जा 16, 4 5 जा 20. देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 4/5, 0.8 मीटर. ठीक है. चलिए अब देखिए नीचे पे क्वेश्चन लिखा गया हीट हो गया, HEART, हार्ट. द हार्ट ऑफ ए मैन बीट 75 टाइम्स अ मिनट. 75 टाइम्स अ मिनट. एक मिनट में कितने बार वो बीट करता है? तो एक मिनट में करता है 75 टाइम्स. 75 टाइम्स अ मिनट मतलब एक मिनट में वो हार्ट बीट होता है 75 टाइम्स मिनट. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हम क्या बोले? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड. यदि एक सेकेंड में कितना बार वो वाइब्रेट करता है, हार्ट बीट कर रहा है. यहाँ पर कितना दिया गया है? आ गया, मिनट में दिया गया है. तो एक सेकेंड में कितना होगा? कुछ नहीं करना. तो देखिए, तो अ मिनट कितना है? इन अ मिनट, इन 1 मिनट हार्ट कितना बीट करता है? हार्ट बीट 75 टाइम्स.
1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ऑलवेज 60 सेकेंड का बात होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 60, देयरफॉर 1 सेकेंड में कितना होगा 75/60। 1 सेकेंड का जब भी बात होगा तो 61 या 60, ठीक है, कितना आया 15 0, 16 2 जा 120, 1.16 2 जा 20, 1.25। तो क्या आ गया ये फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 1.25 हर्ट्ज, यही तो है, ठीक है। बस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखें तो क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड साउंड की स्पीड एयर में कितना है 330 मीटर पर सेकेंड, एंड इन वाटर, वाटर में कितना है 1650, और वो क्या लेता है 2 सेकेंड लेता है साउंड को पहुंचने में, किसी भी सर्टेन डिस्टेंस में साउंड कितना लेता है 2 सेकेंड का टाइम लेता है, ठीक है। तो बोला जा रहा फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड करना है एयर में कितना डिस्टेंस हुआ और पानी में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है, उस साउंड को पानी में चलने में कितना टाइम लगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एयर की बात कर रहा है, एयर में स्पीड कितना दिया गया 330 मीटर, तो स्पीड कितना दिया गया है, तो स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड एयर की, स्पीड इन एयर, अच्छा चलिए लिख लेते हैं, स्पीड इन एयर कितना स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, किसमें एयर में, कितने की स्पीड है एयर में 330 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया बात है ना ये 330 मीटर पर सेकेंड। और इन वाटर में कितना दिया गया, तो ठीक है बाद में कर लेते हैं, टाइम कितना दिया गया एयर में, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। तो पूछा जा रहा डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखिए ध्यान से डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस इन एयर, तो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 330 इंटू 2 कितना हो गया, ठीक है इतना मीटर, ये पहला आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकेंड में क्या फाइंड करना है, सेकेंड में टाइम फाइंड करना है, तो चलिए लिखते हैं सेकेंड में हम लोग टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, सिंपल है ये जो मैथमेटिकल टर्म है वो, इस टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अभी ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं फाइंड कर चुके हैं, तो कितना आ गया वो 660 मीटर। स्पीड कितना है, देखिए स्पीड कुछ दिया था शायद, कुछ तो दिया 1650 वाटर की, टाइम इन वाटर, साउंड ट्रेवल, ठीक है इन वाटर कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल इन वाटर 1650 मीटर पर सेकेंड, ये कट गया, सेकेंड क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 660/1650 ये ऊपर चला गया, ये हो गया सेकेंड। अब इसे कैंसिल करना है तो हो गया 66/165 सेकेंड। अब इसे क्या करना है आप लोग तो बहुत अच्छे से पता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है 0.165 4 5 4 या 20 0 0 2 6 4 या 24 2, दैट मीन्स आना चाहिए 0.4 के आसपास कुछ आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, बस यही तो क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका, वो टोटल कॉन्साइज फिजिक्स का टोटल एक्सरसाइज 1 एक एक करके सारा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इन तक बने रहिएगा, और आपका ही चैनल है, थोड़ा सा देखिए समझिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, और ये तो ऐसे भी फ्री मिल रहा है, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।